सब लोग बहुत बहुत ठीक होंगे और हम सब भी ठीक है। और मैं आप लोगों को बताई थी कि कल मैं मार्केट गई थी पूजा का सामान लेने के लिए। मुझे ज़्यादा कुछ खरीदना नहीं था, सिर्फ पूजा का सामान ही लाना था। लेकिन मुझे मार्केट में ये कैप मिली, इसके जो मोती लगे हुए हैं बहुत अच्छे लगे मुझे और इसका कलर भी बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि ये ले लेना चाहिए, तो मैं ले आई मेरी बेटी के लिए कोचिंग के लिए, और उसका कलर मोती बहुत अच्छा लगा तो मैं ले आई। और मैंने एक दिन आप लोगों से कहा था कि मैं जब भी ब्लाउज़ की कटिंग करूँगी तो ज़रूर दिखाऊँगी, तो मुझे आज मौका मिला, तो मैंने सोचा आज आप लोगों को थोड़ा-सा मेरी ब्लाउज़ कटिंग दिखाती हूँ, क्योंकि कभी भी टाइम नहीं मिलता है, कब मिले कब पता नहीं। और ये ब्लाउज़ आज मैंने काटा है और कितने दिनों के बाद सिलाएगा मैं भी नहीं जानती, क्योंकि सारे कामों में तो टाइम निकल ही जाता है और सिलाई के लिए एक्स्ट्रा अलग से टाइम लगता है। तो मैंने सोचा कटिंग कब होगी और कब सिलाई होगी तो पता नहीं, तो सोचा कि कटिंग ही आप लोगों तक दिखा देती हूँ मैं आज आप लोगों को, और सबको मैं काट के रख देती हूँ। और ये शाम के वक़्त देखिए हम लोग हॉस्पिटल में हैं और ये हमारे घर एक छोटी सी बिटिया आई है, मतलब ये मेरे देवर के यहाँ बेटी हुई है। तो बस हम उसी को देखने के लिए हॉस्पिटल गए थे, मैं मेरे बच्चे और मेरी दी रानी जो है उनकी मम्मी, और हम सभी लोग हॉस्पिटल में थे। और छोटे से बेबी को देखकर सब बड़े उत्सुक थे। और देखिए मेरी बेटी को सबसे ज़्यादा बच्चों को खिलाने का बहुत शौक़ है, वो भी कैसे लेके बैठी है। और ये एक ही दिन का बेबी है, छोटू सा। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये क्या है, और क्योंकि उसके कपड़े भी चेंज कर दिए हैं तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे उसे देखकर। और ये मेरी भांजिया है जो वो गोदी में लेने के लिए तंग कर रही थी, और देखिए वो उठ नहीं रही थी, तो उसे दीदी ने नीचे पलंग पर डाल दिया, तो ठंडी लगेगी तो उठेगी सोच के। तो देखिए वो कैसे खेल रही है और रोने भी लगी फिर, नहीं तो बच्चों की गोदी में सो ही रही थी, तो सभी बच्चे खिलाने के लिए हो रहे थे। और छोटे बच्चे बहुत नाजुक कोमल से होते हैं, तो सभी लोगों को मन होता है कि बच्चों को हम भी लेते, हम भी खिलाते। तो देखिए बेबी कैसे हो रही है, और सभी लोग उसे खिलाने के लिए आजू-बाजू घूमे कि ये कब उठे और हम उसे कब खिलाएँ। और मेरे परिवार में 2 बेटियों का, मतलब 2 बच्चों का एक ही दिन जन्म हुआ है। एक ये और एक मेरे भाई के घर भी बिटिया का जन्म हुआ है, दोनों साथ में ही। और ये दूसरे दिन का ब्लॉग है, क्योंकि उस दिन मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई थी, तो बस मैं नहाकर अपने घर के कामों में लग गई। और मैं बाल भी धोई थी, तो मैंने सोचा पहले बालों को सुखा लेती हूँ, वरना तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो बस उसके बाद मैं अपने किचन की क्लीनिंग में लग गई, और किचन की क्लीनिंग के बाद मुझे अपने बच्चों के लिए लंच भी बनाना था, तो मैं बस उसी के लिए पहले थोड़ी-सी खिचड़ी बना लेती हूँ ताकि बच्चे खिचड़ी खाएँ, और उसके बाद मैं उन लोगों के लिए टिफ़िन बनाऊँ। तो खिचड़ी के लिए मैं नॉर्मल सी खिचड़ी बना रही हूँ, क्योंकि अभी सभी को सर्दी ज़ुकाम हो रही है, तो बस मैं उसी के लिए मूँग दाल और चावल की खिचड़ी बना रही हूँ। खिचड़ी बनाने के बाद मैं बच्चों के लिए पराठे बना रही हूँ, और मुझे बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा था, तो देखिए मैं जल्दी-जल्दी में अपने बच्चों के लिए इस तरह से पराठे बना देती हूँ। और ऐसा नहीं है कि ये पराठे रोटियों की तरह ही बनते हैं, ये पराठे की तरह अलग-अलग जैसे एक ऊपर नीचे वो लेयर में खुल जाते हैं 2 तरह से। अभी आपको मैं खोलकर भी दिखाऊँगी सीखने के बाद। तो मैं बस बच्चों के लिए जल्दी-जल्दी 4-6 पराठे बना रही थी, क्योंकि करीब 10 साढ़े 10 या 11 उनके स्कूल का टाइम हो गया था। तो मुझे उनके टिफ़िन के लिए पराठे और अचार ही रखना था, और खिचड़ी बना दी थी, तो उन लोग बस वही खा के जाने वाले थे। और बच्चों को टिफ़िन में तो कुछ ना कुछ चटर-मटर चाहिए ही था, फिर भी सर्दी ज़ुकाम की वजह से मैं उन्हें ज़्यादा तो कुछ नहीं बना के दी जल्दी से। तो देखिए मैं पराठे इस तरह से बनाती हूँ, और जो कटोरी में ऑयल था वो पहले से ही फ्राई किया हुआ था, तो मैं फ्राई वाला ऑयल अलग ही निकाल के रख देती हूँ। तो वो पराठे वगैरह में इस तरह से काम में आ जाता है। और उसके बाद देखिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये पराठों में इस तरह से बन जाते हैं अलग-अलग, ऐसा नहीं है कि वो रोटी की तरह बनते हैं। और उसके बाद देखिए मैं अपने बालों को ड्रायर से सुखाने के लिए आ गई, क्योंकि दोनों बच्चे नहा रहे थे, मैंने सोचा जब तक सुखा लेती हूँ, नहीं तो फिर मेरी भी तबीयत ख़राब हो जाएगी। और उसके बाद ये शाम का टाइम है,
दोपहर में बच्चों को स्कूल पहुंचाने के बाद मैं थोड़ी सी देर सो गई थी, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी मौसम की वजह से। भट्टों को मैंने इस तरह से काट लिए थे ताकि उनमें कीड़े ना हो, और चाकू से छेद करके उन्हें तेल लगाकर मैं सेक लेती हूँ। और गैस पर एक तरफ मैंने आंवले ऑयल होने के लिए रखे हैं, उबल रहे हैं, क्योंकि मुझे उनकी भुजिया भी बनाना था आंवले की। तो देखिए मैं भट्टों को इस तरह से भूंजकर बनाती हूँ हमेशा, और भट्टों को कुकर में उबाल कर भी बनाते हैं आलू के साथ, तो वो उनमें उतना टेस्ट नहीं होता है जितना भुंजे हुए भट्टों में होता है। मैं बस एक जाली को उसके ऊपर रखकर इन्हें कम आँच में इसी तरह से सेकती हूँ ताकि वो अंदर से भी पक जाए और जले भी नहीं। और इसका टेस्ट ही अलग होता है, और उबाले वालों का तो सारा टेस्ट ही निकल जाता है। और मैं इसमें डालने के लिए आलू टमाटर नहीं बनाऊंगी, क्योंकि सुबह में टमाटर की सब्ज़ी भी बनाई थी। और देखिए मेरे भटे कितने अच्छी तरह से बॉईल हो गए, अच्छी तरह से भूंजा गए हैं, एक एक छिलके अलग निकल के जाते हैं। और इस तरह भूनने से बहुत अच्छे से भूंजा भी जाते हैं। और इसी तरह से आलू और टमाटर को भी मैं गैस पर ही भूंजती हूँ, लेकिन आज मैं आलू और टमाटर भट्टे में नहीं डालूँगी। मुझे बस सिंपल सा भट्टे का ही बनाना है, टमाटर की चटनी थी तो। और मेरे आंवले भी एक तरफ हो चुके हैं, और मैं उन्हें थोड़ा सा दबा के देखती हूँ ताकि कोई अंदर तो कच्चे ना रह जाते हैं। और मैं देखिए आंवलों को भी ऐसे भाप में उबालती हूँ ढककर, पानी में नहीं, क्योंकि पानी में उबालने से उनका भी टेस्ट निकल जाता है उनके जो। और देखिए मेरे भटे भी पूरे हो गए, और मैं इसकी चटनी भी बना ली हूँ, और आंवलों को भी मैं निकाल ली हूँ, वो ठंडे हो गए हैं। और देखिए उसकी भी एक एक अलग अलग पीसें निकल गई है ठंडा होने के बाद। और इसकी चटनी भी बहुत अच्छी लगती है। उसे मैं फ्राई करने के लिए कटोरी में राई और जीरा अलग ही निकाली थी, और हरी मिर्च नहीं थी मेरे पास, तो मैं साबुत लाल मिर्च ही डाल देती हूँ। और उसके बाद उसमें जो आंवला फ्राई उबाले हुए थे उन्हें फ्राई करने के लिए डाल देती हूँ, और टेस्ट के अनुसार उसमें नमक, और उसे अच्छी तरह मिक्स कर देती हूँ। ज़्यादा मसाला तो नहीं डालूँगी मैं उसमें, क्योंकि नॉर्मली सा बच्चे भी हल्का फुल्का सा खा लेते हैं, और ज़्यादा तेज़ तो नहीं खा पाएंगे। और ये खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है। इसमें जिसे ज़्यादा अगर तेज़ लगे या खट्टा लगे तो उसमें थोड़ी सी शक्कर भी ऊपर से पीस कर या खड़ी शक्कर भी डाल देते हैं, तो उससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। और फिर मेरा सारा काम हो जाने के बाद मैं एक प्लेटफॉर्म सर्व कर देती हूँ, और आज का मैं ब्लॉग यहीं ऐड करती हूँ। आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।